हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों अब आज से हम जो वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए लेकर के आने वाले हैं वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स में आपको जो कंपटीशन एग्जाम है जिसमें हम इंक्लूड करेंगे आईआईटी, जेई, नीट, बीएचयू, आईसीआर, जेईई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भी एक्सेट्रा, इस प्रकार के जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्स होंगे उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटे छोटे टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में। देखें कैसे क्या कर रहे हैं हम। हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। 100% क्वेश्चन आता है इस हमारे इस एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हमें कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए तो हम बड़ी आसानी से आंसर दे देंगे। मित्रों पहली बात क्या याद होनी चाहिए आपको लिगेंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लिगेंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? लिगेंड्स। क्लियर? अब देखो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। मैं केवल शॉर्ट में बातें कर रहा हूं। क्लियर हो गई बात? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप जानते हो ना, ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। किसमें होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। क्लियर हो गई बात? स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। यहां पर कौन होती है? मेटल होती है। यहां कौन होते हैं? लिगेंड होते हैं। और कितनी संख्या में? n संख्या में। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? अब देखो ये जो लिगेंड्स है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। क्लियर? कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। बोलो कौन से लिगेंड होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। क्लियर? क्या क्या कंडीशन होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए? नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं। बोलो क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाते हैं। क्लियर? युग्मन करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करवाते हैं? युग्मन करवाते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट बोलो क्या होगा? ये होगा ऐसी कंडीशन में n-1d कक्षक, n-1d कक्षक किसमें भाग लेते हैं? संकरण में भाग लेते हैं। संकरण में भाग लेते हैं। क्लियर हो गई बात? ये थर्ड पॉइंट बोलो क्या कहोगे कि यहां पर n इक्वल टू कितना आता है? 0। n इक्वल टू 0 मतलब n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो फिर मोस्टली कौन सी नेचर होती है इनकी? प्रति चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा रहे हैं ना, n-1d कक्षक संकरण में भाग ले रहा है। बोलो n-1d कक्षक संकरण में भाग लेता है। क्लियर हुई बात? और n इक्वल टू 0 मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली प्रति चुंबकीय होते हैं। बोलो कैसे होते हैं? मोस्टली प्रति चुंबकीय कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है बात? तो क्लियर? और क्या क्या होगा भाई? इनके लिए आंतरिक कक्षक संकुल भाग लेते हैं, लो स्पिन होते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? देखो नंबर फोर्थ पॉइंट पर क्या आएगा? नंबर फोर्थ पॉइंट पर आने वाला है। बोलो नंबर फोर्थ पॉइंट पर क्या लिखोगे कि इनके केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर हो गई क्या बात? वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में क्या लिखोगे? आईओसी बनता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि आईओसी बनता है। अगला क्या लिखोगे? इसकी कंडीशन है। बोलो क्या होता है? इसकी कंडीशन में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है यानी कि LSC होता है। और बोलो क्या कंडीशन बनेगी? लो स्पिन है तो स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स बनता है। बोलो स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स बनता है यानी कि SPC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है तो क्या क्या केस होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाएगा, n-1d कक्षक संकरण में भाग लेगा, n इक्वल टू 0 तो मोस्टली कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक।
प्रतिचुंबकीय इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। क्लियर हो गई बात। अब बताओ वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, आओ बात को समझो। वीक लिगेंड का केस बोलो क्या होगा। ये देखो वीक लिगेंड, ये बातें समझ में आ जाएगी ना तो तुरंत निकाल लेंगे। वीक लिगेंड का केस देखो, वीक लिगेंड के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर। दूसरा केस बोलो, कौन से संकरण भाग लेंगे, एनडी कक्षक, एनडी कक्षक संकरण में भाग लेंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट बोलो, एन नॉट इक्वल टू कितना, 0। तो फिर मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली अनुचुंबकीय। बोलो कैसे होते हैं, मोस्टली अनुचुंबकीय होते हैं। बोलो फोर्थ पॉइंट क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वहां इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगला पॉइंट बोलो, वहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर हुई बात। और फिर सिक्स्थ पॉइंट बोलो, स्पिन पेयर हो रहा है, यहाँ स्पिन फ्री रहेगा, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये बातें आपको याद होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के केस में। आ रही है क्या बात समझ में, ध्यान रखना भाई इस कंसेप्ट को। ठीक है, ये कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया क्या। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग होगी, वहां इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। ये n-1 डी कक्षक संकरण में भाग लेगा, वहां एन डी कक्षक भाग लेगा। यहाँ प्रतिचुंबकीय कंडीशन होगी, वहां अनुचुंबकीय होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कंडीशन ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर। यूं चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में संकरण को पूछेगा तो। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुई बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, तुरंत नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ कि इनको कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन कौन से वीक होंगे, उसकी बात कर लो। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे और कौन कौन से वीक हो जाएंगे उसकी बात कर लो, तो तुरंत समझा देंगे अभी आपको। देखो लिगेंडों की प्रबलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड की प्रबलता का क्रम, लिगेंड की प्रबलता का क्रम याद होना चाहिए भाई। क्लियर। क्या इससे देते हैं, ध्यान रखना। लिगेंड की प्रबलता का क्रम होता है CNOX। ये ऑर्डर ध्यान में रखना। पहले कार्बन वाले आते हैं, बोलो क्या आता है, पहले आता है CO, फिर आता है Cn-, फिर आता है NO2-, फिर आता है En। क्लियर। फिर आता है अमोनिया और पिरिडीन। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या आएगा, देखो इसके बाद आता है, बोलो क्या आएगा, EDTA। क्या आता है, EDTA-4। बोलो फिर क्या आता है, H2O। बोलो क्या आता है, OX-। फिर बोलो क्या आता है, OH-। बोलो फिर क्या आता है, फ्लोरीन-। फिर क्या आता है, NO3। फिर क्या आता है, Cl-, फिर Br- और फिर I-। ये बिल्कुल सिंपल ऑर्डर हो गया। लिगेंड की प्रबलता का क्रम आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गई क्या बात, ये ध्यान में होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। पहले कार्बन वाले आएंगे, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले और फिर हेलोजन आएगी लास्ट में। क्लियर हो रही है क्या बात, ऑर्डर तुरंत याद कर लो। CO, Cn-, NO2, En का मतलब एथिलीन डायमीन, अमोनिया, पिरिडीन, दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, H2O, OX-, OH-, फ्लोराइड, NO3। बोलो NO3 आ गया, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये याद हो जाना चाहिए लिगेंड की प्रबलता का क्रम। क्लियर। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब देखो और क्या याद होनी चाहिए,
ये कुछ रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल जब तक नहीं होगा तब तक आप घर का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, और रॉ मटेरियल होने के लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो जाकर के आप यहां पर पहुंचोगे। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पर, क्या लेते हो बोलो। नेक्स्ट पर कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या नेक्स्ट पर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नंबर ऑफ लिगेंड्स, बोलो क्या? नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स को एक नया नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो फिर वहां पर संकरण sp, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 sp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 और dsp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 sp3d और dsp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2 और d2sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 sp3d3 और d3sp3। ये नॉलेज होनी चाहिए। यदि किसी लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है तो डायरेक्ट हम कहेंगे sp, 3 है तो sp2, 4 है तो ये कंडीशन होगी। क्लियर हो गई बात? एक बात समझा देता हूं, एक बात यहीं पर बता देता हूं। ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन कब होती है? जब लिगेंड कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस हो। क्लियर? यानी कि कौन सा केस होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इन वाले केस में बोलो कौन से कक्षक? n-1d कक्षक किसमें भाग ले रहे हैं? संकरण में भाग लेते हैं। बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर? इनके केस में बोलो क्या क्या कह सकते हो? इनके केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इनके केस में बोलो क्या होगा? इनके केस में स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा। बोलो क्या होगा? स्पिन नीचे स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये याद होने चाहिए इनके केस में। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, ये कंडीशन है। और ये जो बाहर वाली कंडीशन है, ये वाली, ये जो हमारे पास बच रही है, ये कंडीशन जो बच रही है, ये केस कौन सा है? ये जनरली कब बनता है? जब लिगेंड कौन सा हो? वीक लिगेंड हो। आ रही है क्या बात समझ में? ये ध्यान रखना। ठीक, अभी जो ऑर्डर लिखा था ना आपने, कौन सा? CO, Cn माइनस, NO2 माइनस, En, अमोनिया, पिरिडीन, ये जो ऑर्डर लिखा था अभी आपने, बोलो EDTA माइनस 4, H2O, OX माइनस, OH माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। ये जो ऑर्डर आपने लिखा था उसमें याद रखना कि ये जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड, ये कौन से लिगेंड हैं? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बोलो कौन से लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और ये वाले लिगेंड कौन से लिगेंड है? ये वाले लिगेंड वीक लिगेंड है। आई क्या बात समझ में? ध्यान रखना इनको। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर नंबर ऑफ लिगेंड 2 है तो sp 3 है तो sp2, और ये कंडीशन। क्लियर? ये कंडीशन कब होती है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। ये कंडीशन कब होती है? जब कौन से लिगेंड दे रखे हो? वीक लिगेंड दे रखे हो। अरे बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। रॉ मटेरियल याद होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आ जाते हैं अब हम कुछ एग्जांपल्स पर। ठीक है, ले लो एक स्क्रीनशॉट। आ जाओ, देखो क्या कंडीशन है। डायरेक्ट एग्जांपल पर आ रहे हैं, डायरेक्ट हम एग्जांपल पर आ जाते हैं तो फिर हम बड़ी आसानी से ये कह देंगे कि क्या कंडीशन है आपके पास और क्या नहीं है। देखो हमारे लिए दे रखा है एग्जांपल। एग्जांपल बनाओ। एग्जांपल FeCN का होल 6 माइनस 4, ये एग्जांपल दे रखा है। बोलो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? देखो नंबर ऑफ लिगेंड्स, शॉर्ट में कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने हैं? 6 हैं। बोलो Cn है ना, कौन सा लिगेंड है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लिगेंड कौन सा है? Cn माइनस कौन सा लिगेंड होता है? बोलो ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। क्लियर हो गई बात? बस आंसर आ गया। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6। 6 का मतलब कौन सा होगा? बोलो 6 का मतलब होगा या तो sp3d2 या
D2sp3। क्लियर हो गई बात? बोलो लिगेंड कौन सा है? लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आंसर दे दो कौन सा? D2sp3। क्लियर हो गई क्या बात? सिंपल आंसर। क्लियर? अगला देखो, अगला देखो, FeH2O का होल 6+2। क्लियर? जरा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये रहे कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 हैं। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 हैं। क्लियर? H2O दे रखा है, H2O कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। आई बात समझ में? कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है, अभी बताया था भाई। ठीक, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वीक लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर या तो होगा कौन सा? या तो होगा D2sp3 या होगा sp3D2। जरा बताओ, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो कौन सा होगा? sp3D2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कौन सा होगा? D2sp3। आई क्या बात समझ में? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हमने बता दिया। क्लियर? जरा देखो एक और चेक करो, एक और चेक करो, AgNH3 का होल ट्वाइस +2। क्लियर? जरा देखिए कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट बनाओ। नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अमोनिया कैसा लिगेंड है? अमोनिया है ना, कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बोलो कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 2 है, 2 पर तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे कौन सा? sp। आ रही है क्या बात समझ में? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट हो जाता है आपके पास। कितना आसान है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम संकरण को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आप बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई क्या बात? देखो एक एग्जांपल और आ जाओ, उसको भी चेक कर लो। बोलो बोलो बोलो, NiCl। देखो कंसेप्ट क्या है? NiCl4 -2 कैसे निकालोगे? निकालना आता है क्या? बोलो इसको क्या मान लो? x। एक क्लोरीन का -1 तो 4 का -4 इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू कितना? +2। ये निकल कौन से अवस्था में? +2 में। हमें उससे लेना देना नहीं है। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। बोलो कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्लोराइड, क्लोराइड कौन सा लिगेंड है? क्लोराइड वीक लिगेंड है। बोलो कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। आ रही है क्या बात समझ में? 4 है। 4 का केस कौन कौन सा? या तो sp3 या dsp2। कौन सा लिगेंड दे रखा है? वीक लिगेंड दे रखा है, वीक लिगेंड दे रखा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? sp3। जब जब वीक लिगेंड होगा ये वाला होगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ये हो जाता है। आ रही है क्या बात समझ में? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट आपके पास, तुरंत निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो और एग्जांपल पर आ जाओ, वहां पर भी तुरंत बता देना आंसर, तुरंत आंसर बता देंगे हम कि क्या क्या आंसर होने वाला है भाई। देखते जाओ देखते जाओ। क्लियर? देखो हमने कहा NiH2O का होल 6+3, CrH2O का होल 6+3, NiEN का होल थ्राइस, ये दे रखा है भाई। क्लियर? देखो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। क्या करोगे? इधर देखते जाओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना? 6। H2O कौन सा लिगेंड है? H2O वीक लिगेंड है। बोलो कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। 6 है, वीक लिगेंड है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और वीक लिगेंड है। आंसर कौन सा? sp3D2 बताया था। क्लियर? देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। H2O कौन सा लिगेंड है? बोलो वीक लिगेंड है। कौन सा? sp3D2। यहां पर आ जाओ, बोलो ये कौन सा? बाइडेंटेट है। EN कौन सा है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। क्लियर? बाइडेंटेट का मतलब एक में 2 डेंटिसिटी होती है, तो 3 में कितनी हो जाएगी? 6। एक में 2 डोनर एटम होते हैं, तो फिर 3 में कितने डोनर एटम हो जाएंगे? 6 डोनर एटम हो जाएंगे। तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्यों? 3 × 2। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। EN कौन सा लिगेंड है? EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बोलो कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी बताया था COCl NO2 EN। क्लियर? वही EN है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब देखो कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट ये आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलो आंसर कौन सा? आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा D2sp3। 6 लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, D2sp3। 6 लिगेंड है, वीक है, sp3D2। क्लियर हुई क्या बात? ले लो स्क्रीनशॉट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, इस केस पर आ जाओ।
इस केस की कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, देखो TiH2 का होल पावर Cl2, क्या कंडीशन है, देखो ये जितने भी एग्जांपल है ना, ये जितने भी एग्जांपल है इन पर एक केस लागू होता है, कौन सा केस, इन पर लागू होता है इम्यून केस, बोलो कौन सा केस, इम्यून केस लागू होता है। क्लियर, आ रही है क्या बात समझ में। इम्यून केस का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा बात, D1 D2 D3, ये D8 D9 और D10 ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं तो फिर इन पर 6 लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, संकरण कौन सा होगा, sp3d2। इस केस में 6 लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, संकरण कौन सा होगा, d2sp3। ये इम्यून केस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गई क्या बात, ध्यान रखेगा इस केस के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ क्या क्या कंडीशन है इनमें, देखो चलो इनमें ये है भाई, ये कंडीशन ध्यान में रखना, इसमें ये कंडीशन है D2sp3 और ये होता है sp3d2। ठीक है, चलो चेक करते हैं, एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। यहां पर आ जाओ, टाइटेनियम ये तो कैसा है, उदासीन लिगेंड है, तो इसको निकालो, ये X ये उदासीन है, ये कैसा है, उदासीन है, इसको शामिल नहीं करेंगे। देखो 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन 3 क्लोरीन, -3 = 0, X = +3, तो टाइटेनियम का कौन सा आ गया, बोलो टाइटेनियम क्या आ गया, +3 आ गया ना, तो टाइटेनियम का हो गया +3। टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम होता है 3d2 4s2, यही होता है, तो टाइटेनियम +3 क्या हो जाएगा 3d1। देखो d1 1 का केस है, कितने 4 और 2 6, 4 और 2 6 6 है। अब वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, d2sp3, बोलो कौन सा हो जाएगा, d2sp3। क्लियर, यहां पर आ जाओ, ये तो कैसा है, उदासीन है, कैसा लिगेंड है, उदासीन है, तो निकल +2, बोलो निकल +2 कितना हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा, होता कि नहीं होता 3d8, बोलो तो 3d8 d8 हो गया, ये रहा d8। d8 के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, संकरण कौन सा होगा, बोलो sp3d2। क्लियर, देखें ये कौन सा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। क्लियर, देखो ये बाइडेंट है तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6। क्लियर, अब देखो ये तो उदासीन है, तो क्रोमियम, ये क्रोमियम, ये देखो क्लोरीन का कितना, जिसका निकालना है उसे x मान लो, ये क्रोमियम है ना, ये x -2 = 0, देन x = कितना +2, क्रोमियम +2, बोलो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम होता है 3d5 4s1। क्रोमियम का क्या होता है भाई, 3d5 4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन को पार कर दो, ये 3 है भाई, ठीक 3d5 4s1 होता है, तो +2 कर दो, इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो। क्लियर, तो ये सिचुएशन आ जाएगी आपके पास CrEn का होल ट्वाइस और Cl2 के लिए। क्लियर, अगला देखो CuH2O का होल ट्वाइस, CuH2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4, 4 और 2 6 लिगेंड है ना। क्लियर, और ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, तो कॉपर कौन सी कंडीशन में है, +2 कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, +2 में है, तो कॉपर +2 का मतलब कितना होता है भाई, कॉपर +2 का मतलब 3d9, ये रहा 9 का केस, 9 में स्ट्रॉन्ग हो या वीक लिगेंड हो, ये दोनों वीक लिगेंड है ना, वीक लिगेंड के केस में कौन सा हो जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। CrH2O का होल 6, बोलो क्रोमियम, ये तो उदासीन लिगेंड है, तो क्रोमियम का कितना होता है, ये क्रोमियम का केस है भाई आपके पास, क्रोमियम का केस है, तो अपन इसको क्या लिख दे, CrH2O का होल 6 +3, यही हो जाएगा। तो बोलो क्रोमियम +3 कितना, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, 3 है ना, एक इसमें से निकालो, 2 इसमें से निकाल दो, तो कितना बचेगा 3d3, d3 का केस में कौन सा हो जाएगा भाई, बोलो d3 के केस में हो जाएगा d2sp3। क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास इस वाले के केस में d2sp3। अब यहां पर आ जाओ, यहां का केस देखो, ये उदासीन है, तो क्लोरीन का, तो निकल कौन सी अवस्था में, निकल है +2 में। क्लियर, कौन सी अवस्था में, +2 में, +2 का मतलब 3d8, ये रहा d8 का मतलब कौन सा हो जाएगा, sp3d2। आ रही है बात समझ में, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इधर आ जाओ, कोबाल्ट, ये तो उदासीन है,
कैसा लिगेंड है? उदासीन। तो कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 कितना है? को 3d7। क्लियर, ये कंडीशन है। चलो इसको तो हटाओ। देखो 3 दूनी 6 हो गए। कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। आ रही है बात समझ में? कैसे करोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बोलो आंसर कौन सा? आंसर हो जाएगा D2sp2sp3। क्लियर, ये देखो यहां पर आ जाओ। कितने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। फ्लोरीन कैसा लिगेंड होता है? फ्लोरीन वीक लिगेंड होता है भाई। क्लियर, कौन सा होता है? वीक लिगेंड होता है। तो फिर इस केस में संकरण कौन सा? sp3d2। यहां पर आ जाओ। देखो अमोनिया, ये वाला केस कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अमोनिया कैसा लिगेंड है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 4 के केस में कौन सा? DsP2। देखो यहां पर कौन सा है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अमोनिया कौन सा लिगेंड है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कौन सा? D2sp3। देखो क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्लोरीन कौन सा लिगेंड होता है? क्लोरीन वीक लिगेंड होता है। 4 और वीक लिगेंड का केस कौन सा? sp3। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका लिगेंड कौन सी नेचर का है, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन यहां केस अलग था। यहां केस क्या था? देखो ये कंडीशन है, ये स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है। क्लियर, स्ट्रॉन्ग भी है वीक भी है, तो फिर वहां इम्यून केस लागू होगा। कौन सा केस लागू होगा? इम्यून केस। यदि सेंटर एटम का, केंद्रीय धातु परमाणु का D1 D2 D3 विन्यास आ रहा है, फिर चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, आंसर D2sp3 होगा। D8 D9 D10 देखो कितना आ रहा था? D9 आ रहा है। कॉपर का कितना है? D9 है। आंसर कौन सा? sp3d2। निकल का कितना है? 3d8 है। आंसर कौन सा? sp3d2। आ रही है क्या बात समझ में? ये देखो स्ट्रॉन्ग है वीक है। क्लियर हो गई बात? तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों दे रखे हो तो इम्यून केस को लागू करें। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पर लागू किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो 2 केस और बता देते जिसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना उस चीज का। क्या कंडीशन है? एक होता है भाई स्ट्रेंथ रूल और एक होता है आपका जेड इफेक्टिव रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझ लेना बड़ी आसान तरीके से, यहां पर आपके पास क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कंडीशन है, एक होता है स्ट्रेंथ रूल। क्या होता है? स्ट्रेंथ रूल। स्ट्रेंथ रूल का मींस देखो क्या कंडीशन है कि यदि CO+3 है, CO+3 है और इसके ऊपर कोई फ्लोराइड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है, तो फिर वो लिगेंड, फ्लोराइड से स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है तो वो जो लिगेंड है वो कैसा बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाता है। क्लियर, ये ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपके लिए, एग्जाम्पल देखो CO H2O का होल 6, ये देखो +3। अब देखना एक्चुअली में होता क्या है, H2O है, इधर देखो कोबाल्ट, ये तो उदासीन है ना। H2O कैसा है? उदासीन है, तो कोबाल्ट की अवस्था कौन सी आ गई? +3। अब देखो कोबाल्ट +3 है, क्लियर हो गई बात। लेकिन और ये H2O जो है, H2O मोर स्ट्रॉन्ग होता है किससे? F- से। क्लियर, तो F- से अगर कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है, F- से प्रबल वाला लिगेंड आ रहा है, H2 होता तो वीक है, H2 होता तो वीक है, लेकिन CO+3 के साथ ये जो H2O है ये कैसा लिगेंड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर, कैसा बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? स्ट्रॉन्ग बन गया तो फिर देखो क्या कंडीशन, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? 6। कौन सा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड। संकरण कौन सा? D2sp3। ये होता है स्ट्रेंथ रूल। क्या लिखोगे?
यहां लिख रहे हैं यदि F माइनस से प्रबल वाला लिगेंड CO+3 के साथ है तो वह स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, F माइनस से प्रबल वाला लिगेंड अगर इसके साथ है तो वह कैसा बन जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा बिहेव करने लगता है। आ रही है बात समझ में? ये ध्यान रखना स्ट्रेंथ रूल का केस क्या होता है। क्लियर? एक बात और याद रखना भाई, देखो क्या कंडीशन है उसको भी समझ लो। एक ये याद रखना कि Cu+2 के साथ जो वाटर होता है वो वाटर कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इस चीज को आप ध्यान रखेगा। कैसे? देखो एग्जांपल दे दिया CuH2O का होल 4+2। क्लियर? अब देखें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वाटर कैसा लिगेंड होता है, वाटर कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, बट किसके साथ है, कॉपर+2 के साथ वाटर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बोलो कौन सा संकरण, DsP2 संकरण। आ रही है बात समझ में? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कॉपर+2 के साथ अगर वाटर आ रहा है तो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। CO+3 के साथ F माइनस से प्रबल लिगेंड आ रहा है कोई सा भी तो वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाता है। जो वाटर होता है ना वो H2O से, H2O जो होता है वो F माइनस से मोर स्ट्रेंथ होता है, तो फिर ये कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात? आ रही है ना बात समझ में? स्टार डाल लेना भाई इस चीज पर, तो याद रखिएगा आप सभी इस पॉइंट को। क्लियर? और लास्ट रूल आ जाए वो है जेड इफेक्टिव रूल। ये लिख लिया, लिख लो जेड इफेक्टिव रूल, जिसमें आपका कोई सा भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा हो उसका संकरण आप बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो एक है जेड इफेक्टिव रूल, कौन सा है, जेड इफेक्टिव रूल। ठीक, क्या होता है देखो 3D 4D 5D यही होता है भाई। ये होता है ना, आप जानते हो आवर्त सारणी पढ़ते हो। क्लियर? 3D सीरीज, ये 3D सीरीज है, ये होता है ना भाई, ये देखो। क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना, क्या कि 4D एंड 5D सीरीज की मेटल्स, 4D और 5D सीरीज की मेटल्स के लिए, 4D और 5D सीरीज की मेटल्स के लिए जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो 4D और 5D सीरीज की जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो वीक लिगेंड क्या बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा व्यवहार करते हैं। ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल पर आ जाओ, क्या एग्जाम्पल है समझो बोर्ड पर, क्या कंडीशन दे रखी है, एग्जाम्पल NiCl4 -2। Ni कौन सी सीरीज है, Ni है 3D। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। क्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। बोलो कौन सा, sp3। क्लियर? अब आ जाओ अगला एग्जांपल, PtCl4 -2। क्लियर? आ जाए PT ये रहा प्लेटिनम। क्लियर? कौन सी सीरीज है, 5D सीरीज है। क्लियर? और 5D सीरीज के लिए देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अब क्लोरीन यहाँ कैसा लिगेंड है, यहाँ वीक लिगेंड है। यहाँ पर देखो 5D सीरीज की मेटल्स के लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो वीक लिगेंड कैसा बन जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो फिर कौन सा, DsP
P2। क्लियर हुई बात? यह था आपका जेड इफेक्टिव रूल। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? कोई सा भी एग्जाम दो, आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, तुरंत बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, लिगेंड की नेचर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तुरंत बता सकते हैं आप उसका संकरण कौन सा होगा। तो इसी प्रकार के लेक्चर अगर आप पसंद करना चाहते हैं तो आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियो लेक्चर आपके लिए उपलब्ध होंगे, जिसमें आप कोई सा भी कंसेप्ट हो, संकरण का हो, बॉन्ड ऑर्डर का हो, बॉन्ड लेंथ का हो, बॉन्ड एनर्जी का हो, बॉन्ड एंगल का हो, और भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के जितने भी वीडियो लेक्चर रहेंगे वो इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक्स और वेरी कंसेप्टफुल आपके पास आते रहेंगे। क्लियर? तो आपको अगर पसंद आया है तो दबाकर इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। क्लियर? फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।